गंगा निर्मल जहां से फूटी थी, तोड़ गुलामी की जंजीरें देश जब आजाद हुआ था, घाटी में प्यारा तिरंगा फर फर पहले लहराया था। जन गण मन उद्घोष जहां आसमान तक गूंजी थी, भारत माता के जयकारे चहुं दिशाओं में गूंजी थी। जनगण मन का उद्घोष आज भी गुरुओं के पढ़ाए हुए सोपान आज भी पर्वत से टकराती होंगी, वायु में गुंजन करती होंगी। उसी तक्षशिला की कुछ देने उसी तक्षशिला की कुछ देने उसी तक्षशिला की कुछ देने हैं मौजूद हमारे बीच, है मौजूद हमारे बीच आज भी। अनुभव अनमोल दिशा दिग्दर्शन जो देते रहते हैं हमें आज भी। अविरल धारा ज्ञान की घाटी में जहां से फूटी थी, राष्ट्रगान जनगण मन सुमधुर जहां से गूंजी थी, वहीं से अब फिर से एक नव धारा प्रभावित होगी। संस्कृति और समाज को संजीवनी प्रमाणित होगी। है धरोहर अपनी पुरखों की जो तपोभूमि थी गुरुओं की, फिर से होगा नव निर्माण का उज्जवल सबल समाज आधार। फिर से बनेगी तक्षशिला दुम्फुधार दुम्फुधार दुम्फुधार। 3-0 लगाओ। मैंने देखा कई लोगों ने 2 लाख 3 लाख 4 लाख रुपए 5 लाख रुपए गवर्नमेंट देता है। हमारे ट्राइबल उसको वहाँ पे कम्युनिटी सेंटर के रूप में भी कर सकते हैं, डेवलप कर सकते हैं। स्कूल तो ऑलरेडी है, स्कूल तो खत्म नहीं कर सकते। इंटर कॉलेज को कभी भी दोबारा आ सकता है वहाँ पर, लेकिन उसको जमीन बहुत है, उसको कम्युनिटी सेंटर के रूप में वॉलीबॉल ग्राउंड के वहाँ पे हम लोग डेवलप कर सकते हैं। जमीन बहुत है, उसके लिए हमें सबको मिलकर प्रयास करना होगा। और जो गेम्स हैं, जैसे हमारे टाइम में तो मुर्गा झपाट, रस्सा कस्सी, बहुत सारे गेम्स होते हैं, आज भी वो पॉसिबल है। इवन क्रिकेट टूर्नामेंट भी पॉसिबल है, वो रेल बगड़ में कराना होगा। ये जो मुस्लिम ब्लॉक में काम कर रहे हैं या चमोली जिले में कर रहे हैं, उन लोगों से बात की जा सकती है। ONGC जैसे देहरादून में कई बार हमको कोई पूरी किया था, उसको अगर हम लोगों का फंड अच्छा होगा तो हम लोग बड़ा अच्छे ढंग से कर सकते हैं। जैसे आज रावल साहब किया है, ऐसे बार बार संभव नहीं हो पाएगा। दूंगा आप लोगों को, हो सकता है कि उसमें गलती भी हो। मैं अपने सर्विस के दौरान तीनों बॉर्डर डिस्ट्रिक्ट का मैंने भ्रमण किया, वहाँ के रहन सहन, वहाँ के विचार मैंने अध्ययन किया। लेकिन सबसे प्रिय सबसे सुंदर हमारी घाटी के मुझे लगा, और वहाँ की सुंदरता, वहाँ के लोगों के विचार। केवल हमने यही गलती की, हमने अपने बच्चों को जिस ढंग से पढ़ाना था वो पढ़ा नहीं पाए। वो तो हमारे उस समय के जो टीचर थे, प्रिंसिपल था, उनकी कृपा से हम सभी क्षेत्र में अग्रणी रहे। बाकी बॉर्डर डिस्ट्रिक्ट से मैं सोचता हूँ कि सबसे ज़्यादा रिक्वायरमेंट हमारे बच्चों ने पाया है, उन्होंने उत्थान किया है। हर क्षेत्र में जो जाओ कहने के हमारे अवसर मिलते ही हैं। उन्होंने उनकी कृपा से आज हमारा नाम, हमारे घाटी का नाम काफ़ी आगे बढ़ रहा है। और मेन चीज़ ये है कि आपने इस उत्थान इसको समिति का नाम जो है सीमांत बॉर्डर पर रखा है, वो गलत है। मैं सोचता हूँ सीमांत उत्थान समिति रखा जाए तो इससे जो है काफ़ी कुछ मिश्रण हो सकता है, गवर्नमेंट का ध्यान जा सकता है। ये मेरा एक सुझाव है। दूसरी चीज़ ये है कि हर क्षेत्र में जब जहाँ लेडीज ना हो वो समिति उत्थान नहीं कर पाएगा। तो जो हमारे जितनी घाटी के जितने मेरा मन दल है, वहाँ कम से कम 2 सदस्यों को जो है इसमें जो है हमारी उत्थान समिति में सम्मिलित किया जाए, ताकि उनके विचार, उनके जो वो रहती है हमेशा संवेदनशील रहते हैं वो लोग, वो हम लोग प्रस्ताव रख सकते हैं और सरकार से हम लोग इसका फायदा उठा सकते हैं। और मैं ये सोचता हूँ कि जो 15 अगस्त हमारा प्रोग्राम होता है, इसमें प्योरली राष्ट्रीयता होना चाहिए। जो हमारे गांव के पांडु नृत्य है,
और जो भगवान नृत्य है, कृपया उनको शामिल मत करिए। इसमें हमारे देवी देवताओं की बेइज्जती होती है, इंसल्टेशन होता है। इस पर जो डिस्कशन किया जाए, बाकी प्रोग्राम को जो है हम जो है उत्साहित कर सकते हैं, बाहर से मंगा सकते हैं। ये मेरा सुझाव है। मैं सोचता हूँ कि हमारे गांव, हमारी नीति घाटी में 16 गांव है, मैंने काउंट किया है। अगर हम एक साथ मनाएंगे तो अच्छी बात है, लेकिन लगता है कि थोड़ा सा भौगोलिक परिस्थिति से आने जाने में दिक्कत है, एक साथ संभव नहीं है। तो धीरे धीरे आपस में मिलजुल करके, पहले जैसे मनाली को इसमें इंक्लूड किया जाए, 6 गांव तो होंगे, 7 गांव मनाली है, फिर हम लोग आगे बढ़ सकते हैं। कभी हम लोग जरूरी नहीं है कि घुमसाली में हो, कभी हम मनाली में रखें, कभी हम लोग स्ट्रेट टॉटम में रखें। घाटी का नाम उत्तराखंड वो रहेगा, एक मैप पर आ जाएगा कि वास्तव में जो है 15 जो है नीति घाटी में सबसे बढ़िया मनाया जाता है। मैं सोचता हूँ कि ये कुछ प्रस्ताव हैं। और एक मुझे बुरा लगता है कि जब शुरू में हम लोग जब आते थे तो ढोल लगाने के साथ आते थे। आज हमारे जो वादक गण हैं ये अपने इंसल्टेशन मानते हैं, ये गलत बात है। इनको परसुए किया जाए, इनसे रिक्वेस्ट किया जाए, ये कोई खास बात नहीं। अब मैं गाना गाता हूँ, उसके बाद ये दिन मैं सर बिल्कुल कम उसका हूँ, ऐसा नहीं सोचना चाहिए। वो उनका वो कला है, उसको आगे प्रस्तुत करें हम उनको जो है उनको कन्विंस कर सकते हैं, उनको जो है खुश कर सकते हैं। हाँ, जो उनका पारितोषिक है वो जरूर दिया जाएगा। ये मैं आप लोग को रिक्वेस्ट करता हूँ। धन्यवाद, थैंक यू। अपने समाज की किताबें लिखी, जो अपनी बहुत अच्छी जानकारी रखते हैं, गोल्ड अनुभव रखते हैं, उनसे पहले मैं चाहूँगा कि हमारे बीच बैठे हैं श्री RCS सियाना, आप भी 2 शब्द कहें तो बहुत अच्छा लगेगा सर। आपके इस गोष्ठी के अध्यक्ष श्री राउत जी, मंच पर बैठे सभी सम्मानित सदस्यगण, उपस्थित सज्जनों एंड महिलाएं, घमसाली का तो हम लोगों ने काफ़ी नाम सुना कि हम लोगों ने वहीं से पढ़ा। जैसे कि पाल साहब ने बताया, तो उन दिनों क्या होता था, जो भी लड़के वहाँ से पास हो जाते थे उनको आपके नीचे कोई भी कॉलेज हो वो पहले ही ले आ करते थे। मैं उस ज़माने में 58 में हम लोगों ने कक्षा 6 से वहाँ से शुरू किया। जब हम लोग 9th में आए तो वहाँ पर साइंस नहीं था, तो उसी समय मतलब मैं एक शिक्षा के बारे में कह रहा हूँ कि वहाँ पर जो शिक्षा हमारी शुरू हुई और वहाँ के पूरे को जो शिक्षा मिली, उसी का एक मैं उदाहरण ये दे रहा हूँ। हम लोग वहाँ पर जब हम लोग 9th में थे तो हम लोग फिर आपके भूगोल के साथ पढ़ रहा था मैं, और सभी लोग पढ़ रहे थे। तो उसी समय हमारे स्वर्गीय नंदन सिंह जी मुझे मिले, गांव आए थे, तो कहने बेटा मैं तो ये पढ़ रहा हूँ नागरिक साहब, नहीं तुम्हें तो डॉक्टर बनना है, तो चलो अभी चलते हैं, आपका TC लेके चिकन प्रयाग में एडमिशन लेते हैं। तो हम लोग दोनों आदमी, मैंने अपना बस्ता घर में छोड़ दिया कि चलो अब चलते हैं, आज तो वहाँ से छुट्टी होने वाली है। वहाँ गए, जैसे हम लोग कॉलेज गए धुमपुधार में, तो उसी समय टेलीग्राफ आया कि आपके स्कूल में साइंस सेक्शन भी शुरू हो गया। तो फिर तो हमारे प्रिंसिपल साहब थे कुकरेती जी, उन्होंने छोड़ा ही नहीं हमको कि नहीं यहीं पढ़ना है। तो ये समय उसके बाद जब हम लोगों ने हाई स्कूल किया, कई लोगों ने वहाँ से हाई स्कूल किया, सब लोग छितर बितर, कोई कर्णप्रयाग आ गया, कोई झरीखाल आ गया, लैंसडाउन आ गया। तो वहाँ वो कहते थे, पूछते थे आप कहाँ से आए, एक धुमपुधार घमसाली से आए, आपका एडमिशन हो जाएगा। एडमिशन भी हमारा इतना लेट हुआ, सितंबर अक्टूबर में, तब भी वो कॉलेज वाले ले लेते थे। तो मेरे कहने का मतलब ये था कि हमारे यहाँ के उस समय शिक्षा का इतना अच्छा प्रचार था कि आज हम लोगों की पीढ़ी और हमसे एक पीढ़ी आगे नहीं, हम ही लोगों की पीढ़ी के, जैसे कि पाल साहब ने कहा
कि वो लोग काफ़ी आगे अपने व्यवसाय में रहे, एजुकेशन का काफ़ी अच्छा उनका वो रहा। उपस्थित जनों को नववर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं। आज की जो उपलब्धि मैं जो समझता हूँ, जो वर्तमान कार्यकारिणी है उसने जो हमको सबको इकट्ठा किया है वो सबसे बड़ी उपलब्धि है। इसके बाद बातें आती जाएंगी, काम होता जाएगा, लेकिन एक दफ़े हम इकट्ठे हो गए और मुझे विश्वास है सारे लोग अपना सहयोग तन मन धन से इस समिति को देंगे और आशा है क्यों न ये अच्छा से अच्छा जो प्रोग्राम हम वहाँ बनाते हैं दुमपुदार में वो मना पाएँ। बाकी सारे वक्ताओं ने अपनी अपनी राय दी है और मैं अपने बुजुर्गजनों से निवेदन करूंगा कि वो 2 शब्द बोलें। उसको प्रॉब्लम आ रही है, ये अच्छा हो रहा है, जो भी हो रहा है वो चीजें वो समझ रहा है, तो ये मेन चीजें हैं। और दूसरा मेरा हमेशा मानना ये है कि हम अपने बच्चों को हमेशा अपने से बढ़ के शिक्षा दें, क्योंकि भविष्य वही है। आज की डेट में केवल सर्विस ही नहीं है, आज की डेट में बहुत सारी चीजें हैं, अगर आप समझ रहे हैं बहुत सारी चीजें हैं काम करने के लिए। तो मेरा अगले 15 अगस्त के लिए मेरा विशेषकर जो संबंधित 15 अगस्त में जो समिति के मेंबर और अध्यक्ष सर से मेरा अनुरोध रहेगा कि 15 अगस्त में आप जरूर ऐसे बच्चों को बुलाएं और ऐसे उद्यमियों को बुलाएं। आज की डेट में केवल सर्विस ही